ओम श्री सत उपासिये नमः। श्री गुरु गीता। आत्मज्ञान गुरु तत्व के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसे समझने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करना चाहिए। श्लोक 25। गुरु बुद्ध्यात्मनो नान्यत् सत्यं सत्यं वरानने तलाभार्तं प्रयत्नस्तु कर्तव्यश्च मनीषिभिः। अनुवाद। हे पार्वती, श्री गुरु द्वारा प्रदान किए गए आत्मज्ञान से बड़ा और कुछ भी नहीं है। यही सत्य है, यही परम सत्य है। इसीलिए प्रज्ञावान को गुरु तत्व अर्थात गुरु सिद्धांत को समझने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करना चाहिए। भावार्थ। जब कोई श्री गुरु तत्व यानी गुरु साक्षात परमात्मा है को समझ लेता है, तब ये ज्ञान उदय होता है कि जो कुछ भी अस्तित्व में है वो केवल आत्मा है और इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। गुरु की कृपा से ये बोध जागृत होता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं भी आत्मा के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं है। भले ही आत्मा के विषय में बौद्धिक ज्ञान हो, फिर भी वो आसानी से प्रत्यक्ष अनुभव नहीं बनता। इसलिए गुरु तत्व को समझना अत्यंत आवश्यक है। जिस पल मैं कहता हूँ, स्वयं को आँखों से दिखाई देने वाले इस शरीर के साथ जोड़ता हूँ, उसे सर्वव्यापक चैतन्य या सर्वत्र व्याप्त चेतना के रूप में समझा जाना चाहिए। जो कुछ भी विद्यमान है वो आत्मा ही है। आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। और ये दृढ़ विश्वास कि वो आत्मा ही मैं हूँ, यही भाव मुक्ति है। यही मुमुक्षु का लक्ष्य है। इस तत्व को आत्मसात करने के लिए सर्वप्रथम गुरु तत्व को समझना और गुरु के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। व्यक्ति को आत्मा और अनात्मा के विवेक, आत्मानात्म विवेक के साथ निरंतर और प्रामाणिक प्रयास करना चाहिए। परमहंस सद्गुरु श्री सत उपासी उवाच। निराकार निर्गुण परमात्मा परम प्रेम से साकार रूप में आता है। ब्रह्म तत्व करोड़ों में एक को अनुभव में आकर उसके द्वारा लोक के जीवियों को समझाने की परिस्थिति रहती है, क्योंकि परमात्मा गोचर भी रह सकता है, अगोचर भी रह सकता है। इस तरह साकार गुरु के वाक्य को परिपालन करे तो भी काफ़ी है। वो अनुग्रह करता है। गुरु सेवा करके भी वही स्थिति को ही, घन तत्व को ही प्राप्त कर सकते हैं। गुरु बताते केवल एक वाक्य, ये नश्वर है, तुम शरीर नहीं हो, तुम परमात्मा ही हो। शिवानुग्रह पृष्ठ 46। श्री सत उपासिये नमः।